साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पत्नी अपने ही पति की हत्या कर सकती है? और सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि हत्या करने के बाद पति के शव के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर सकती है। जी हाँ, ऐसा ही खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी इलाके से आया है। यहाँ पर एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, उसके द्वारा अपने ही पति सौरभ राजपूत का हत्या किया गया। और हत्या ही नहीं किया गया बल्कि अपने ही पति की हत्या करके उसके शव का 15 टुकड़े किए गए और टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिया गया और ड्रम को सीमेंट डालकर सील कर दिया गया। जी हाँ, इतने बड़े वारदात को अंजाम एक कलयुगी पत्नी के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत का पूरा परिवार रहता था। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग जो है वह लंदन में थी। तो ऐसे में ज़्यादातर टाइम वह विदेश में रहते थे और साल भर के 2-3 महीने ही वह भारत रहते थे, यानी कि अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहते थे। 2016 में सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज शादी किए थे। 2016 में सौरभ राजपूत ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी के साथ शादी किया था और यह शादी होने के बाद घर परिवार के लोग खुश नहीं थे, तो लिहाजा इन्हें 2-3 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया गया था। और सौरभ राजपूत अपने परिवार से दूर वहीं एक बगल के कॉलोनी में किराए के मकान पर रहते थे। घर परिवार के लोगों का आना जाना था, लेकिन यह है कि वह घर पर अपने नहीं रहते थे। इधर मुस्कान रस्तोगी अपने पति और एक बच्चे के साथ एक किराए के मकान पर रहती थी और बताया जाता है कि मुस्कान रस्तोगी का मायका भी वहीं से थोड़ी दूर पर था, तो यानी कि मायके में भी उनका आना जाना लगा रहता था। और सौरभ राजपूत अक्सर लंदन रहते थे। लंदन से उनका आना जाना बहुत कम होता था। साल भर में 2-3 महीने ही वह मेरठ में रहते थे अपनी पत्नी के साथ। और इसी अकेले का फायदा उठाकर उनकी पत्नी पड़ोसी साहिल शुक्ला के साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है, जिसकी वजह से इतनी बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सौरभ राजपूत बीते 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आए हुए थे, क्योंकि पत्नी मुस्कान का 25 तारीख को बर्थडे था और इसी बर्थडे को मनाने के लिए वह व्यक्ति लंदन से चला आया था कि अपनी पत्नी का बर्थडे हम लोग साथ मिलकर मनाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी का हम बर्थडे मनाने के लिए लंदन से मेरठ आ रहे हैं, उसी पत्नी के द्वारा हमारा हत्या कर दिया जाएगा। और सिर्फ हत्या ही नहीं किया जाएगा बल्कि हमारे शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जी हाँ, 24 तारीख को जब सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ आते हैं, 25 तारीख को एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद किसी बात को लेकर 1-2 दिन बाद विवाद होता है और बर्थडे बीतने के बाद 2-3 दिनों के बाद मुस्कान का सौरभ के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद होता है। फिर उसके बाद मुस्कान के द्वारा एक खौफनाक षड्यंत्र रचा जाता है सौरभ को रास्ते से हटाने का, क्योंकि मुस्कान का अफेयर चल रहा था अपने ही पड़ोसी साहिल शुक्ला के साथ। और कहीं न कहीं साहिल शुक्ला मुस्कान रस्तोगी के साथ शादी करने का दबाव बना रहा था। और यहाँ पर पत्नी मुस्कान रस्तोगी और पत्नी के प्रेमी साहिल शुक्ला के द्वारा षड्यंत्र रचा गया कि सौरभ राजपूत को रास्ते से हटा दिया जाए, उसका हत्या कर दिया जाए। और इसी षड्यंत्र के तहत पत्नी के द्वारा खाने में जहर मिलाकर सौरभ राजपूत को रात में बेहोश कर दिया गया और जब वह बेहोश हुआ तो उसका हत्या कर दिया गया। और सिर्फ हत्या ही नहीं किया गया बल्कि पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, जो पत्नी मुस्कान रस्तोगी का सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी का प्रेमी था, उन दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और 1-2 टुकड़े नहीं बल्कि 15 टुकड़े किए गए। सर अलग, धड़ अलग, पैर अलग, हाथ अलग, पंजे अलग, सब कुछ अलग अलग करके एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया गया। और इन दोनों को इस बात की भी जानकारी थी कि अगर ऐसे हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पर जब शव जो है वह सड़ेगा तो इसमें बदबू आएगी। लिहाजा यहाँ पर सीमेंट मंगाया गया और उस ड्रम में सीमेंट डालकर उसे सील पैक कर दिया गया। मतलब इतना खौफनाक षड्यंत्र रचा गया अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या करने का। और यह हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान रस्तोगी, जो सौरभ राजपूत की पत्नी थी, वह अपने प्रेमी के साथ शिमला मनाली चली गई घूमने के लिए। वहाँ पर एक मंदिर में उन दोनों के द्वारा शादी कर लिया गया और यहाँ पर
किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि सौरभ राजपूत का हत्या कर दिया गया है। और षड्यंत्र इस कदर रचा गया कि सौरभ राजपूत का मोबाइल भी मुस्कान अपने साथ ले गई थी कि किसी को भनक ना लगे कि सौरभ का मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर उसका फोन नहीं उठ रहा है। सौरभ के मैसेज का फोन का जवाब मुस्कान के द्वारा दिया जा रहा था, अलग अलग बहाने बनाकर। लेकिन जब मुस्कान और साहिल शुक्ला, जो मुस्कान का प्रेमी था, यह कई दिनों तक घूम लिए, पैसा खत्म होने लगा, तो मुस्कान के द्वारा सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश की गई। 5-6 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट में पड़े हुए थे, लेकिन जब पैसा नहीं निकला तो मुस्कान के द्वारा अपने घर यानी कि अपने मायके में फ़ोन किया गया, माँ से बातचीत किया गया कि बैंक से पैसा कैसे निकालें। तो यहाँ पर मुस्कान की माँ के द्वारा कहा गया कि जब वहाँ पर सौरभ तुम्हारे साथ मौजूद है तो तुम्हें पैसा की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद में किसी प्रकार का माँ और बेटी में विवाद होता है और उसके बाद इधर सौरभ के भाई राहुल के द्वारा भी लगातार भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और उसके बाद मुस्कान के द्वारा अपनी माँ को यह सब खौफनाक सच्चाई जो है वह बता दिया जाता है। इधर राहुल, जो सौरभ का भाई था, वह सौरभ के उस मकान पर आया जहाँ पर वह लोग किराए के मकान में रहते थे। वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, मुस्कान और सौरभ यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद वह चला जाता है सौरभ के ससुराल यानी कि मुस्कान के घर। वहाँ पर पता करता है तो वहाँ पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर वह वापस आता है उसी मकान पर जहाँ पर सौरभ किराए पर रहते थे। फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं लगता है, मैसेज करते हैं, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। और फिर जब दोबारा राहुल आते हैं और जब राहुल दोबारा सौरभ के मकान पर पहुँचते हैं, तब तक मुस्कान भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है एक दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ। जब सौरभ के बारे में मुस्कान से पूछा जाता है तो मुस्कान कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद राहुल ज़बरदस्ती पूछता है, फिर भी जवाब नहीं मिलता है। और जब दरवाज़ा खोला जाता है, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला जाता है, तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बदबू आने लगता है। तो राहुल को कहीं न कहीं किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका होती है और वहाँ पर मौजूद मुस्कान और उसके पति साहिल शुक्ला को राहुल के द्वारा दबोच कर